हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 30th अगस्त आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। आपको जो गाइडेंस लगती है कि मुझे फॉलो करनी चाहिए तो सिर्फ उसी को फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो जिस भी पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, उस पार्टनर को याद करें, उनका नाम लें और एंजल से प्रे करें कि वो बताएं कि आपके ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभी की क्या सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की। वृषभ राशि, क्या सिचुएशन है आपकी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन लव लाइफ की। ओके, 15 से 30 अगस्त तक कैसी रहने वाली है सिचुएशन आपकी लव लाइफ की। आपके पार्टनर की फीलिंग्स उन 15 दिनों में कैसी होगी। आपकी फीलिंग्स उन 15 दिनों में कैसी होगी। क्या प्रॉब्लम आ सकती है 15 दिनों में आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक बार पूरा स्प्रेड कर लेते हैं हम। प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी लव लाइफ की। आने वाले 15 दिन क्या रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ के लिए वृषभ राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 30 अगस्त तक कैसी रहेगी आपके लिए। आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से। तो मुझे अभी जो आपकी लव लाइफ आपके रिलेशनशिप में लग रहा है वो ऐसा है कि आप दोनों ही शुरुआत करना चाहते हैं फिर से एक नए रिश्ते की, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्रेकअप था और बहुत से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। हो सकता है उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, जिसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद इस रिश्ते पे फिर से एक बार और शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले 15 दिन, जो 15 अगस्त से 30 अगस्त है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप एक शुरुआत करने की तो सोचेंगे। आपको लगेगा कि जो भी हुआ, जो भी हमारा पास्ट था, जो भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, अब उसको एंड करके एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। और वो न्यू बिगनिंग एक नई मैच्योरिटी के साथ आप करना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो दोनों ने ही बहुत इमेच्योर बिहेव किया था, दोनों की ही गलती थी। ऐसा आप दोनों बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं इस मैटर पे और ये एंड कर सकते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो इन जो 15 दिनों में 15 से 30 अगस्त तक आप या आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि इतने टाइम तक उन्होंने आपको कितना मिस किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड के साथ वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, एक एटीट्यूड के साथ वो आएंगे। मनाना आपको भी पड़ेगा, आपको भी सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आगे होकर आकर भी वो अपना एटीट्यूड पूरा रखेंगे और वो चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी उन्हें माफ़ी मिले, आप भी उन्हें सॉरी कहें और आपके पार्टनर भी आपको सॉरी कहने के लिए इन 15 दिनों में तैयार होंगे। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है आने वाले 15 दिनों में वो मुझे नज़र आ रही है कि यस, जैसा कि मैंने बोला, मन में तो बहुत प्यार है,
बहुत इमोशंस है, बहुत ज़्यादा केयर है, लव है, सब कुछ है, लेकिन वो शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। तो इन 15 दिनों में भी जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा किंग वाली जो एक एटीट्यूड वाली जो एनर्जी है वो मुझे उनमें नज़र आ रही है, बट वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर इतने टाइम तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था आपको लेकर, तो ये 15 दिनों में वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वो पल कैसे निकाला है, वो टाइम उन्होंने आपके बिना कैसे निकाला है। बहुत ज़्यादा वो परेशान रहे हैं, उनको नहीं समझ आता था कि क्या करे क्या नहीं करे, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत, नई मैच्योरिटी के साथ करना चाहेंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हो, क्योंकि मुझे कई लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि फैमिली की डिसएग्री की होने की वजह से आप दोनों ने अलग होने की कोशिश की थी कि ठीक है, अगर हम दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, अगर हम दोनों अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप की फैमिली से हैं, तो हमें यहीं पे ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा इशू हुआ था जिसकी वजह से आपने सोचा था कि अब यहीं ब्रेकअप कर लेना चाहिए, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर समझ पाए हैं कि उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई भी नहीं रखता था। कहीं ना कहीं ये मैटर सॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इन 15 दिनों में। आपके फीलिंग्स, वाओ, द वर्ड वाली फीलिंग्स है और 2 ऑफ वॉन्ड वाली फीलिंग भी है। तो यस, आप भी आपके पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हो और उनकी तरफ जाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपका पार्टनर ही आपकी पूरी दुनिया है, आपकी पूरी दुनिया उनमें समाई हुई है, और बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस और बहुत ही फीलिंग के साथ आप आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से एक मतलब नेगेटिव थॉट्स भी, कहते हैं ना, दोनों साइड लेकर चलना, क्योंकि इतना सब जब लाइफ में हो जाता है तो इंसान हर तरह की सोच लेकर फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप भी सोच समझ कर आगे बढ़ोगे कि ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं क्रिएट करना है, सोच समझ के डिसाइड करना है कि कितना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार इंसान धोखा खा चुका है। तो प्यार दोनों की तरफ से है, लेकिन एक डर भी है, फियर भी है कि ये फिर से वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये 15 दिनों में रिकॉन्सिलेशन है। रीज़न क्या रहा है आपके इस प्रॉब्लम का, तो वो मैं देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, फैमिली। तो यस, यहाँ पे फैमिली बहुत मैटर कर रही है बहुत से लोगों के लिए। फैमिली की वजह से भी आपने ये निर्णय लिया है कि आपको साथ नहीं रहना है। और दूसरा, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंस भी मैटर कर रहा हो, या तो आप या आपके पार्टनर ने अभी तक मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, फाइनेंशियली वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, या फिर मैं ये कहूँगी कि एक के पास बहुत पैसा है और एक के पास नहीं है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पाए एक दूसरे से। लेकिन कितना भी दूरियां, कहते हैं ना कि जिनको मिलना होता है लाइफ में वो मिल ही जाते हैं, तो आपके साथ भी मुझे यही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर मन में कुछ भी चल रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो अपने पार्टनर को, अपने दिल की बात कहना चाहते हो, तो उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। आपको उसी वक्त अपने पार्टनर से अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपके मन में उनके लिए कितना प्यार है। जितना जल्दी हो सके आपको बता देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या मतलब है बताने से, क्यों बताना है, या फिर अगर किसी के साथ रहना ही नहीं है तो बताने से क्या फ़ायदा। बहुत से अपने ही मन में क्रिएट करके और उसको, रिश्ते को वहीं पर ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत गलत है। आपको रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, वो मैटर नहीं कर रहा है वहाँ पर, लेकिन आपके मन में कुछ भी है तो एक लाइफ टाइम आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मन में कुछ भी चल रहा है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली आउटकम जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं नज़र आ रहा है, और हो सकता है ये 15 दिन की ही एनर्जी है,
इन 15 दिनों में ही दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि फिर से बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना जल्दी से कनेक्ट हो जाना, जितना आप पहले कनेक्ट थे उतना ही कनेक्ट हो जाना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको यहाँ पर टिकने में, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मतलब कनेक्ट होने के बाद भी आपके मन में यही चलता रहे कि यार सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन फिर से आपके मन में चल सकती है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से ब्रेकअप है, और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाली फीलिंग्स आने वाली है। तो आप भी समझ सकते हैं कि यस, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं 15 दिन में फाइनली क्या आउटकम रहेगा आपके इस रिश्ते का। वृषभ राशि के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 15 से 30 अगस्त तक। सॉरी 15 से 30 अगस्त तक क्या रहेगा आउटकम। ओके, ऐसे रिकॉन्सिलेशन से तो बेहतर है कि मैं ये कहूँगी कि जो कहना है कहकर और इंसान अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के लिए शिकायतें हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा आपको कंपैरिजन भी है, जैसा कि मैंने बोला कि एक बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा पुअर हो सकता है। तो ऐसे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप दोनों में ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से एक दूसरे में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है और एक दूसरे को लेकर मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स भी है। मतलब क्लियरिटी नहीं है कि यार मैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए या फिर कोई नहीं है इसलिए कोई चाहिए, इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मत जुड़िए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह के और अलग हो जाइए। बट बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ ही नहीं रहा है, फिर से मुझे आने वाले टाइम में ब्रेकअप ही नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि कुछ गाइडेंस कार्ड की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ग्रिफ, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही ग्रिफ मना रहे हो। ओके, अगर आप में कॉन्फिडेंस है किसी के साथ हर स्थिति परिस्थिति में खड़े रहने का, यहाँ पर एंजल आपको कह रही है, तो आप आगे बढ़िए, उनकी तरफ कदम बढ़ाइए। अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी को सपोर्ट करने का उसकी हर सिचुएशन में, तो मत बढ़िए। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं हो सकती, और जब वो चीज़ परफेक्ट नहीं होती है तो आप उस बात का दुख मनाते हो, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। आप दूसरों को ब्लेम करो, ये भी ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगे कि किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट कर रही है आपको। तो ओवरऑल मैं यहाँ कहूँगी, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अगर चलाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और स्पेशली लव लाइफ में, तो वो इम्पॉसिबल है। आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। अगर आप बॉय हो तो आपको एक क्वीन ढूंढनी चाहिए जो राज करे आपके दिल पे, और अगर आप गर्ल हैं तो आपको एक किंग ढूंढना चाहिए जो कि जिसको आप रेस्पेक्टफुली देख सके। तो जहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है वहीं पर ही आगे बढ़े, नहीं तो वहीं जहाँ है वहीं पर ही स्टॉप हो जाए। चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। वृषभ राशि के पार्टनर के मैसेजेस उनके लिए क्या है। अट्रैक्शन, यस, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सिर्फ अट्रैक्शन होने के कारण ही आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपको लेकर। वेरी सून वो चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते को एक और चांस मिल जाए, हम दोनों फिर से बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलें और गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यहाँ पर फिर से एक दूसरे को जानकर और फिर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको जानते ही नहीं थे, सिर्फ पहले मिले ही थे। सो यहाँ पर बहुत कैजुअली वो ले रहे हैं इस रिश्ते को। आगे आपकी मर्जी है कि आपको कैसे बढ़ना है। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग लास्ट के 15 दिनों के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।